नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसका सच्चे मन से पाठ करने पर जीवन में आई सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमी को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, कृपया आप मुझे किसी काम पर रख लें। उसके बाद चारों आदमी ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देख चारों आदमियों ने कहा, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर के कामों में हाथ बटा लो। सेठानी इस काम के लिए राजी हो गई। फिर वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमियों ने हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते और आपस में बांटकर उसे खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमियों ने अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाया। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोग लगे भोजन को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, बहन, आज तो तुमने खाना बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु की जूठन है, इस वजह से आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रही है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उसे देख सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए, यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों को सेठ पर दया आई और उसने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम में हाथ बटा लेना। सेठ ने उन चारों की बात मान ली। वह उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की भांति इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब सेठानी से चारों आदमियों ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह दृश्य देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की बरसात हो गई। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से
हनुमान जी के साथ भगवान राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।